मायरा मायरा एक ऐसी चीज है जो हम अमूमन तौर पर देखते हैं। मामाओं को इसकी बड़ी टेंशन होती है, बड़ी चिंता होती है। लेकिन एक नागौर की ऐसी सुखद तस्वीर जो आप सबको हैरान कर देगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। और अगर आप इस शादी में मेहमान बन के गए हैं तो हमें कमेंट पिन करके जरूर बताएंगे। चलिए, क्या होता है, अपने भांजे की शादी होती है और भांजे की शादी में क्या क्या डाला जाता है, ये नागौर जायल तहसील झाड़ेली गांव की ये आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं। ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन जब दौर बीत जाता है, जब दिन बीत जाते हैं तो कहानी का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि दादी और नानी फिर झाड़ेली जैसे गांव के मायरे की बातें बताती है, जैसे नरसिंह भगवान की हमें सुनाई जाती है। चलिए, एडवोकेट भांजे की शादी में भरा 21 करोड़ 11 लाख का मायरा। जी हाँ, 21 करोड़ 11 लाख का मायरा। और जब मामा नाना ये सब अपने भांजे की शादी में आ रहे थे, अपनी बहन के घर आ रहे थे, तो 100 गाड़ियां थी इनके पास और करीबन 4-5 बसें थी। जब आ रहे थे तब लोगों ने सोचा कि ये बारात जा रही है। ये इतनी जबरदस्त तरीके से एक बारात निकली थी कि आप समझ ही नहीं सकते कि पोटलिया परिवार जो आ रहा था वो पोटलिया परिवार था। क्या पोटलिया परिवार आ रहा है या कहीं युद्ध के लिए जा रहा है, या कहीं भारत और पाकिस्तान का जो पहलगाम हमला चल रहा है, भारतीय सेना की मदद करने के लिए जा रहा है? इतनी बड़ी संख्या में एक साथ एक पोटलिया परिवार का निकलना पूरे नागौर के लिए जबरदस्त बात थी। 4 बसें, 100 गाड़ियां, आगे पीछे सब एकदम खुशी हैं, किसी के चेहरे उदास नहीं हैं। आगे जो झाबा परिवार है झाड़ेली गांव के अंदर, उन्होंने इनसे भी बेहतर स्वागत किया। इतना जबरदस्त स्वागत किया, ढोल नगाड़ों के साथ इनकी पूरी मंडली को नीचे उतारा जाता है। बहन का सर उस वक्त ऊंचा हो गया होगा जिस वक्त अपने भाइयों की ये शानदार परफॉर्मेंस देखी होगी। झाड़ेली पूरा गांव देख रहा था कि अरे ये क्या हुआ, शादी हो तो ऐसी, मायरा हो तो ऐसा, भाई खतरनाक तरीके से। चलिए, आपको अब इस शादी के अंदर मायरा कैसे कैसे भरा, क्या क्या हुआ, वो आपको मैं बता देता हूं। 1.51 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 51 लाख कैश, गहने, जमीन और एक पेट्रोल पंप मायरे में दे दिया। जी हाँ, एडवोकेट कौन कौन थे? 4 भाई, बैंक मैनेजर, ठेकेदार भाइयों ने मिलकर के ये सब काम किया है। 4 सूटकेस में रुपए भरे थे, 1 करोड़ 51 लाख रुपए। और 1 किलो सोना था, 1 किलो सोना था, 15 किलो चांदी थी, और 210 बीघा जमीन, और एक चलता हुआ पेट्रोल पंप, और अजमेर में एक प्लाट। दोबारा सुन लीजिए अगर आपने नहीं सुना तो। 4 सूटकेस में 1 करोड़ 51 लाख रुपए, 210 बीघा जमीन, एक पेट्रोल पंप चलता हुआ वो भी, अजमेर में एक प्लॉट, 210 बीघा जमीन, 15 किलो चांदी और 1 किलो सोना। हैरान कर देने वाली थी। जिसने देखा वो ही दांतों तले उंगली दबा रहा था कि आखिर कैसे हो गया। पोटलिया परिवार के करीब 600-700 लोग आए, 100 गाड़ियां, 4 बसें, अपनी बहन नागौर के घर पहुंचे। जब बहन के घर पहुंचे तो पूरा गांव दांतों तले उंगली दबा रहा था कि आखिर भला ऐसे कैसे हो सकता है। ये गजब था। और भांजा जो एडवोकेट श्रेयांश की शादी में ये पधारे थे, झाबा परिवार ने भी इनका स्वागत किया। हम देखते हैं कि जबरदस्त तरीके से इनके जो परिवार हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि परिवार इनका क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है। चलिए, इनके जो दूल्हे के नाना हैं वो पूर्व उप प्रधान हैं, एडवोकेट भंवरलाल पोटलिया मामा है इनके, एडवोकेट हनुमान पोटलिया, कर्नल रामचंद्र पोटलिया, और एक एसबीआई मैनेजर है चनेंद्र, और ठेकेदार है सुरेश। अब आप ये सोचेंगे कि कितनी जबरदस्त बात है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बहुत खतरनाक। और मान्यता क्या है, वो मान्यता मैं थोड़ी सी आपको मान्यता बता देता हूं कि मायरे की मान्यता कब से शुरू हुई और क्या हुई। मायरे की शुरुआत नरसिंह भगत के जीवन से हुई थी। नरसिंह का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में मुगल बादशाह हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। नरसिंह जन्म से ही गूंगे बहरे थे। उनके माता पिता एक महामारी का शिकार हो गए थे। वे दादी के पास रहते थे। उनके भाई भाभी भी थे। भाभी जो स्वभाव था वो कड़क था। उनका बहरापन तो ठीक हो गया था क्योंकि भगवान की भक्ति थी। नरसिंह की शादी हुई लेकिन पत्नी की मौत जल्दी हो गई। नरसिंह का दूसरा विवाह करवाया गया। समय बीतने पर नरसिंह की बेटी नानीबाई का
विवाह अंजार नगर में हुआ था। इधर नरसी की भाभी भी उन्हें घर से निकाल दिया था। नरसी श्री कृष्ण के अटूट भक्त थे। वे उन्हीं की भक्ति में लग गए थे। नरसी ने संसारिक मोह त्याग दिया और वे संत बन गए। उधर नानी बाई ने बेटी को जन्म दिया और बेटी विवाह योग्य हो गई थी। उसके विवाह पर ननिहाल की तरफ से भात भरने की रस्म चलते नरसी को सूचित किया गया था। नरसी के पास देने को कुछ नहीं था। उसने भाई बंधु से मदद की गुहार लगाई। मदद तो कोई दूर, चलने तक को तैयार नहीं था। अंत में टूटी फूटी बैलगाड़ी लेकर नरसी खुद ही बेटी के ससुराल के लिए पहुंचा। बताया जाता है कि उस भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण भगवान ने वो पूरा का पूरा इतना जबरदस्त मायरा भरा था कि आप सब हैरान रह जाएंगे। अंदर से गदगद होता है जब हम ये बातें सुनते हैं। तो भाई, नागौर की जायल तहसील और झाड़ेली गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत आभार कि इस प्रकार के पोटलिया और झाबा परिवार आपके गांव की आज शोभा बढ़ाई है, और ये मायरा जिंदगी में हमेशा याद रखा जाएगा। नमस्कार।